हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर आपकी वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर सर्कल से है। तो क्वेश्चन से क्या बोला गया है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 9 which are at a distance of 5 units from the line 3x plus 4y equal 25 r। अब यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार ऑप्शन पे अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या है, कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, उसके बाद हमें मैच करना होगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो उनको सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखे पहले इसको हम लिख लेते हैं। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये सर्कल बना हुआ है इस तरह से और एक लाइन जा रही है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये लाइन बस ये वाली लाइन है, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया है, इसके जो सेंटर है वो आप पता नहीं, सर्कल को देखेंगे उस चीज को। ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हमने डी मान ली, ठीक है। जो डिस्टेंस है ना, ये बस कितनी डिस्टेंस दे रखी है, ये बस कितनी है, 5 यूनिट्स दे रखी है। कितनी? 5 यूनिट्स क्वेश्चन में गिवन है। अब फ्रेंड्स, इस सर्कल को पहले देख लेते हैं। देखिए सर्कल की इक्वेशन अगर हम बात करेंगे तो देखिए जनरल इक्वेशन क्या होती है सर्कल की, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करेंगे सर्कल की, तो यहाँ बस होती क्या भैया, ये होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए बस क्या है, रेडियस में बस आर हो गई और जो सेंटर है ना, सेंटर यहाँ पर हम बस क्या है, अगर इसको देखते हैं तो सेंटर बस में h को के है एंड जो रेडियस है ना वो वापस कितनी है भैया, वो वापस r के बराबर है, ठीक है। अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर अगर आप इसको कंपेयर करेंगे इस वाली इक्वेशन को इसके साथ, तो देखिए x के बाद साथ कुछ नहीं है तो h वैल्यू 0 हो गया, सिमिलरली k भी वैल्यू 0। तो इसका मतलब क्या है, जो सर्कल है ना इसका सेंटर क्या है, बस 0,0 है, ये सेंटर बन गया, ठीक है। और इसके अगर रेडियस की बात करें तो रूट ऑफ 9 तो कितना होता है, 3 होता है ना। तो r की वैल्यू बस कितनी होगी, 3। तो मतलब r की रेडियस में बस कितनी होगी, इसकी 3 होगा। इसको मैं इसके यहाँ से ज्वाइन कर लूँ तो ये बस कितनी है, 3, ठीक है। अब फ्रेंड्स, हमसे बोला क्या गया है, हमसे बोला गया है जो अगर ये लाइन है, ये जो लाइन ये वाली है, ये मैं लाइन लिख देता हूँ और यहाँ बस सर्कल है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है d, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 5 यूनिट्स। लेकिन हमसे बोला क्या गया, हमसे बोला गया जो ये पॉइंट होगा ना, ये वाला, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे वो बता दो। तो मैं इसके p पॉइंट मान लेता हूँ, इसकी कोऑर्डिनेट्स c, b मान लेता हूँ। तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। देखिए आपको ये बात बतानी चाहिए थी। इसके बाद आपको एक बात और बतानी चाहिए, क्या, अगर कोई एक लाइन है और कोई एक रैंडम पॉइंट है जो कि इसकी डिस्टेंस अगर हमें इस तरह से इस पर आई है हमारे पास में, इसका p अगर हमें कोऑर्डिनेट्स हो गए x1, y1, ठीक है। इसके अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट्स और ये लाइन है मेरे पास, इसकी इक्वेशन है पास में ax प्लस में vy प्लस में c इज इक्वल टू 0, जनरल इक्वेशन होती है। ऐसे निकालेंगे ना इस पॉइंट p की फ्रॉम दिस लाइन, तो वापस क्या होती है भैया, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p x1, y1 फ्रॉम लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस में by1 प्लस में c होल अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम इसको लगा रहे हैं। तो चलिए अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखिए डिस्टेंस बस क्वेश्चन में गिवन थी ना, कितनी थी, 5 यूनिट्स। तो हमें निकालना क्या, एक्चुअली में पॉइंट्स निकालने हैं। तो x1 और y1 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि a और b पुट करते हैं x और y1 की जगह पे, तो वो हमें निकालना है। तो उसको सॉल्व करते हैं आगे। देयरफॉर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला को अगर हम यूज करेंगे तो d मेरे पास कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू, क्योंकि डिस्टेंस d से हम डिनोट कर लेते हैं, ये हो जाएगा पास में मॉडुलस ऑफ, इक्वेशन क्या थी लाइन की, वो थी पास में 3 इंटू में x था ना, x के लिए हम क्या रखेंगे, p के कोऑर्डिनेट्स क्या है, a और b जो हम क्वेश्चन में मान रहे हैं। तो 3a प्लस में 4b माइनस में कितना हो जाएगा, 25। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन को एक साइड में ले जाना है और इक्वल टू 0 करना है। तो अगर लाइन की इक्वेशन आपने देखी थी ऊपर, देखिए लाइन की इक्वेशन है तो 3ax प्लस by माइनस इधर जो है ना c को इधर लेके आएंगे तो माइनस का c हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस के 25, तो इसलिए हम यहाँ माइनस के 25 लिख रहे हैं, ठीक है। अब अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा अंडर रूट ऑफ इनके जो कोफिशिएंट है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर, इसका मॉडुलस निकालेंगे। तो इसको जब फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो ये बस d कितना दे रखा था, 5 के बराबर दे रखा था ना, तो d यहाँ पास इसको इक्वेट कर देती है। तो अब हम यहाँ पे अगर देखेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए हो जाएगा 3a प्लस में 4b माइनस के 25, ठीक है। इसका मॉडुलस रखते हैं और अंडर रूट में ये 9 प्लस 16 कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 25 का रूट कितना होता है 5, और 5 को हम इधर भेज देते हैं। तो 5 मेरे पास कितना होगा, 5 इंटू 5 कितना होगा, 25, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए मॉडुलस है तो मॉडुलस से हटेगा तो यहाँ पे बस क्या आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दो चीज आएंगी। तो एक बार हम पॉजिटिव ले लेते हैं और एक बार हम नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो इधर मैं खोलता हूँ तो 3a प्लस में 4b माइनस के 25 इज इक्वल्स टू 25 होगा, पॉजिटिव ले लिया, और 3a प्लस में 4b माइनस के 25 इज इक्वल्स टू माइनस के 25, माइनस 25 कट गया, ठीक है। इधर मेरे पास कितना बच गया, इधर हो गया मेरे पास में 3a प्लस में 4b इज इक्वल्स टू 50, क्योंकि प्लस कर देंगे इधर भेज देंगे, इधर पास कितना हो गया 3a प्लस में 4b इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये पास दो कंडीशन अभी तक आ रही हैं। आपको इसके आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आपको सिंपल क्या करना है, आपको जो सर्कल थी ना, सर्कल इक्वेशन थी, उसमें आपको a और b को पुट कर देना है और ये बस क्या बन जाएगी, ये सेकंड इक्वेशन बन गई, मैं बस थर्ड इक्वेशन बन गई, और फर्स्ट इक्वेशन कहाँ से आएगी, ऊपर से। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर देखिए x और y की जगह में क्या डाल सकता हूँ, ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट का इस सर्कल पे लाई कर रहा है। अगर इस सर्कल पर ये लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया भैया, कि ये इस सर्कल पर अगर इन पॉइंट्स को डालेंगे a और b को, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो उसको मैं सिंपल कह सकता हूँ कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है। बस कौन सी होगी, ये बस होगी पहली इक्वेशन, ठीक है। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, आप इनको भी कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन
अगर आपको नहीं निकालनी तो आप सीधे क्या कर सकते हैं, अब आप ऑप्शन पे आ जाइए। ऑप्शन पे आते हैं तो मेरा पहला जो ऑप्शन था वो था मेरे पास में -2,3 एंड 3, -2 पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है भैया, -3,1 एंड 3, -1, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है भैया, तीसरा ऑप्शन है मेरे पास में 12/5, -9/5 एंड -12/5, 9/5। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, तीन ऑप्शन हमने लिख लिए ना। अब देखिए सिंपल, आपको एक बात बताइए कि जो पॉइंट पी था वो सर्कल पे लाई कर रहा था। अगर पॉइंट पी सर्कल पे लाई कर रहा है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सर्कल पे लाई करेंगे, इसका मतलब सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम जो सर्कल की इक्वेशन थी ना उसको ले लेते हैं और उसकी जगह पे हम वैल्यूज डालते हैं। तो सर्कल की इक्वेशन है बस 3 क्या, a² + b² = 9 थी ना, ये हमने ऊपर बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले। इसी को हम पुट करेंगे और वैल्यूज चेक करेंगे। तो मैं पहले कोऑर्डिनेट को चेक कर लेता हूँ, ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। देखिए अगर मैं -2,3 डालता हूँ तो देखिए -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो 4 + 9 क्या कभी 9 के बराबर होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया, क्योंकि ये एक सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये लाई कर ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरा इसको देखते हैं तो a² -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहा। क्या ये 9 के बराबर होगा, कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। इसकी बात अगर हम करेंगे तो ये पास हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144/5 का स्क्वायर 25, प्लस में 9 का स्क्वायर 81/25। क्या ये हम पास सेटिस्फाई करेगा 9 को, नहीं करेगा, देख लेते हैं। 25 एलसीएम आ गया, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो बस आ रहा है भैया 225, और 225/25 होता है बस 9, और जो कि 9 के बराबर हो रहा है। तो 10 to 9 ये बस सही इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप इसको देख ले तो आप इसको भी देखेंगे तो आपको सेम है। देखिए माइनस के तो फर्क है, इसके में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये और ये सेम है इसका मतलब। तो इसका मतलब ये 9 के बराबर आएगा। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो वापस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा ये पी पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है, तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वापस सही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको सोल्यूशन डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं अगली वीडियो में क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।